नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम कालजयी रचनाकारों और उनकी रचनाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने मध्यकालीन संत काव्य परंपरा के कालजयी संत रविदास, उनका जीवन परिचय और उनके साहित्यिक योगदान पर पहले व्याख्यान में चर्चा की थी। उसके पश्चात दूसरे व्याख्यान में हमने उनकी सामाजिक चेतना को लेकर, क्योंकि वे एक युग प्रवर्तक संत रहे हैं, युग चेता संत रहे हैं, तो अपने युगीन संदर्भों में अपने समकालीन समाज को प्रबोधित करने का जो सत प्रयास उन्होंने किया, उस पर हमने चर्चा की थी। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा संत रविदास की दार्शनिक विचारधारा। जहाँ तक हम दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा में आध्यात्मिक तत्व चिंतन की एक समृद्ध संपन्न परंपरा रही है। वैदिक दर्शन को हम देखते हैं, वैदिक वेद, फिर उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, पुराण, भागवत पुराण विशेष रूप से, और फिर उसके पश्चात हम देखते हैं विभिन्न संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। उसके पश्चात हम देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दर्शन। तत्पश्चात हम देखते हैं कि नाथ सिद्ध मुनियों के दर्शन। और इस तरह से दर्शन की एक पूरी परंपरा, आध्यात्मिक चिंतन की परंपरा वैदिक काल से, वेदों से प्रारंभ होकर के मध्यकाल में संतों तक एक परंपरा के रूप में प्राप्त होती है। मध्यकालीन संत चाहे नामदेव हो, कबीर हो, रविदास हो, छिपा वो सेन, सधना, मलुकदास आदि संत हो, सबको पुस्तकीय ज्ञान उपलब्ध नहीं था। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, शास्त्रीय अध्ययन उनका नहीं था। एक सुंदरदास को हम छोड़ दें, सुंदरदास ने पूरा शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया था। शेष सभी संत अपने अनुभव के आधार पर, अपनी साधना के आधार पर, जो उन्होंने जाना, जो समझा, उसके आधार पर समाज में अपने विचार प्रस्तुत किए। और संत रविदास, वे तो मानवतावाद से प्रेरित संत थे। उनकी विचारधारा का मूल उत्स ही मानवतावाद है। महाप्राण निराला ने उन्हें धर्मध्वज, ज्ञान के आकर, मुनीश्वर कहकर के संबोधित किया और उनके ऊपर एक बहुत सुंदर कविता भी लिखी। संत रविदास तो परम पारस स्वरूप थे। जिस तरह से पारस मणि अपने संपर्क में आए हुए किसी भी धातु को, किसी भी वस्तु को स्वर्ण रूप में परिवर्तित कर देती है, उसी तरह से संत रविदास के संपर्क में भी जो भी व्यक्ति आता, वह संतत्व को प्राप्त कर लेता था, तत्व चिंतन को प्राप्त कर लेता था, ज्ञान का भंडार उसको प्राप्त हो जाता था। और संत रविदास स्वयं निम्न वर्ग से थे और उच्च वर्ग द्वारा की गई प्रताड़ना को, भर्त्सना को उन्होंने स्वयं सहन किया था। तो इस तरह से वे निम्न वर्ग के लिए मसीहा बनकर आते हैं। उनके भीतर आत्मविश्वास का भाव जागृत करते हैं। उनके भीतर जो एक हीनता की भावना, दैन्य की भावना घर कर चुकी थी, जिसके कारण उनका विश्वास कम होता चला जा रहा था, ऐसे दीनहीन वर्ग के मन में आत्मविश्वास जागृत करना, उन्हें प्रभु प्रेम की ओर आकर्षित करना, उनके मन में भक्ति का भाव जागृत करना, ये संत रविदास का मुख्य उद्देश्य रहा। इसीलिए उन्हें दलित वर्ग का मसीहा भी कहा जाता है। जहाँ तक हम उनके दार्शनिक विचारों की बात करें, आध्यात्मिक तत्व चिंतन के अंतर्गत ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा के मध्य क्या संबंध है, जगत क्या है, सृष्टि रचना कैसे हुई, सृष्टि रचना की प्रक्रिया किस प्रकार से हुई, और मोक्ष क्या है, मोक्ष प्राप्ति के क्या उपाय हैं, कौन कौन सी युक्तियाँ हैं,
इन सभी बिंदुओं को लेकर विभिन्न दर्शनों में चर्चा रही। फिर निरंतर इस पर समीक्षा करते रहे, इन पर विचार करते रहे और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और भारतीय दर्शन में षड दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, वैशेषिक न्याय, मीमांसा आदि दर्शन, इन्होंने इन सभी आध्यात्मिक तत्वों का विस्तार से चिंतन किया। आत्मा और परमात्मा के संबंध के विषय में, मोक्ष के विषय में चर्चा की। तो अपनी अपने स्थान पर अपने अपने मत के अनुसार सभी उचित है, परंतु उनमें कहीं ना कहीं दृष्टि भेद हमें दिखाई देता है। मध्यकाल में आकर के संतों ने भी इन आध्यात्मिक तत्वों पर चिंतन किया। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, सृष्टि प्रक्रिया क्या है, इन सब विषयों पर चिंतन किया। अब हम देखते हैं कि उनके चिंतन का, उनके दार्शनिक विचारों का मूल आधार स्रोत क्या रहा है। तो संत रविदास के दार्शनिक विचारों के स्रोत की बात करें तो पहला तो हम देखते हैं कि साधना जन्य अनुभव। अपनी साधना के माध्यम से, भक्ति साधना के माध्यम से जो उन्हें परमात्मा विषयक अनुभव प्राप्त हुआ, उसे उन्होंने अपनी वाणी में, अपने उपदेशों में प्रस्तुत किया। फिर गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान, गुरुओं की एक विशाल परंपरा रही है और सभी संत ये मानते हैं कि गुरु की शरण में जाकर गुरु प्रदत्त ज्ञान को पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था से ग्रहण करके प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास करना ही उच्चतम है, लक्ष्य है। तो इस तरह से गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके आधार पर उन्होंने अपने दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए। और तीसरा वाचिक परंपरा से, सभी संत बहुश्रुत थे, कोई औपचारिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की थी और श्रौत परंपरा को उन्होंने सुन करके प्राप्त किया था। काशी तो विशेष रूप से उस समय शास्त्रों की नगरी, शास्त्रार्थ करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विद्वान आया करते थे और वहाँ शास्त्रार्थ किया करते थे। तो इस तरह से विभिन्न संतों के समागम से, विभिन्न विद्वानों के समागम से, वाचिक परंपरा से संत रविदास को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे उन्होंने अपने विवेक से, तर्क संगत दृष्टि से को अपनाते हुए अपनी वाणी में प्रस्तुत किया। तो इस तरह से उनके दार्शनिक विचारों के आधार के रूप, स्रोत के रूप में हम उनके अनुभव को, उनके वाचिक परंपरा से प्राप्त ज्ञान को, गुरु की शरण में जाकर गुरु प्रदत्त ज्ञान को और संत समागम को मान सकते हैं। इनके आधार पर संत रविदास ने समय समय पर अपने विचार प्रस्तुत किए, जो उनकी वाणी में हमें उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं उनके ब्रह्म विषयक विचार, परमात्मा को लेकर, ब्रह्म को लेकर उनके क्या विचार रहे। कुछ विद्वान मानते हैं संत रविदास सगुण उपासक रहे हैं और कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, वे निर्गुण संत कवियों की, संतों की परंपरा में आते हैं। वास्तव में जब हम उनकी वाणी देखते हैं तो वहाँ हमें सगुण निर्गुण दोनों से ऊपर उठ करके वे ब्रह्म विषयक अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। अपनी साधना के आधार पर उन्हें जब जैसा अनुभव हुआ वैसा उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। और ये कहे कि उनके विचार वेदांत दर्शन से प्रभावित हैं अथवा सिद्धनाथों की परंपरा से उन्हें प्राप्त हुआ है या शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त हुआ है, ये कहना अनुचित होगा। उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी साधना के आधार पर जैसा अनुभव किया वैसा उन्होंने अभिव्यक्त कर दिया। वे ब्रह्म को निश्चल, निराकार, अजन्मा और अनुपम कहते हैं। बिमल एक रस उपजे न बिन से, उदय अस्त दो नाही, विगत अविगत घटे नहीं कबहू, बसत बसे सब माही।
निश्चल निराकार अज अनुपम निर्भय गति गोविंदा। यहाँ गोविंदा शब्द, गोविंद शब्द जो आया है वो परम ब्रह्म के लिए आया, परमात्मा के लिए आया है। कोई सगुण कृष्ण के पर्याय रूप में गोविंद नहीं आया। अब कैसे कहते हैं कि गोविंद, वो जो परम ब्रह्म है वो क्या है? विमल, निर्मल है, सभी प्रकार के विकारों से, मलिनताओं से रहित है, एक रस है। उपजे न विनसे, उसकी ना उत्पत्ति होती है ना उसका विनाश होता है। उदय अस्त दो नाई, ना उसका उदय होता है, प्रारंभ होता है, और ना ही उसका अस्त होता है। तो उत्पत्ति, विनाश, उदय, अस्त, इन सब प्रकार से वे ऊपर है, इन द्वंद्वों से ऊपर है। विगत अविगत, ना उसे पूर्ण रूप से जाना जा सकता है और ना ये कहे कि वो नहीं जाना जा सकता। इन दोनों से ही वे परे है। और कहाँ बसता है? सब माही, सबके हृदय में। बसत बसे सब माही, सबके हृदय में ही उनका वास है। वो कैसे? निश्चल, स्थिर है, निराकार, उनका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। अजन्मा है। ऊपर भी कहा उपजय ना विनसे, जो उत्पन्न होगा उसी का तो विनाश होगा। जिसका जन्म ही नहीं होगा तो उसका विनाश कैसे होगा? तो इसलिए उन्हें अज कहा गया, अजन्मा कहा गया। अनुपम, उस परम ब्रह्म की उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती। वे अपने आप में अनुपम है। निर्भय गति, कैसे? निर्भय, भय से रहित, वहाँ भय के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इस तरह से वे अपनी अनुभूति के आधार पर ब्रह्म के विभिन्न गुणों का वर्णन करते हैं, विभिन्न स्वरूप का चित्रण करते हैं। ब्रह्म को अगम कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं, अक्षर कहते हैं, अरूप कहते हैं। अगम, जहाँ तक हम सामान्य जीव की अपनी इन इंद्रियों से पहुँच नहीं है, वे अगम है। और अगोचर, जहाँ इंद्रियां नहीं पहुँच सकती, हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, हम अपने कानों से उसे सुन नहीं सकते, अपनी नासिका से उसका गंध नहीं ले सकते, तो वे अगोचर, इंद्रियों से परे हैं, अतीन्द्रिय है। अक्षर, अक्षर होता है क्षय रहित, क्षर रहित, उसका क्षरण नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। तो अगम, अगोचर, अक्षर, अतरक, अतरक तर्क रहित, उसको तर्क से नहीं जाना जा सकता, वहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करता है। निर्गुण अति आनंदा, वह निर्गुण स्वरूप है। या निर्गुण का अभिप्राय मित्रों समझिए गुण रहित नहीं होता। अधिकांशतः विद्यार्थी ये गलती कर देते हैं, वे निर्गुण का अर्थ गुण रहित कह देते हैं। निर्गुण से अभिप्राय है गुणातीत, सगुण और निर्गुण से परे। सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण माने जाते हैं और सभी मनुष्य इन तीनों गुणों से युक्त हैं, परंतु जो परमात्मा है वे गुणातीत है, इन तीनों गुणों से ऊपर है, इसीलिए उसे निर्गुण कहा जाता है। अति आनंदा, आनंद स्वरूप है। सदा अतीत ज्ञान धन वर्जित, वहाँ कोई ज्ञान, कोई धन की सीमा नहीं आती है। निर्विकार, सभी प्रकार के विकारों से वे रहित है। अविनाशी है, विनाश से रहित है, उनका विनाश नहीं हो सकता। कह रविदास सहज सुन्न सत, जीवन मुक्त निधि काशी। इस तरह से वे सत तत्व, वे जो परम तत्व है, जो कैसा है? अगम है, अतीन्द्रिय है, अक्षर अरूप है, उसको जो सहज भाव से शून्य रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रह्म विषयक उनके विभिन्न विचार प्राप्त होते हैं। भारतीय ऋषि मुनियों ने अपनी साधना के आधार पर अनुभूति की चरम सीमा पर पहुंचकर जब परम तत्व का साक्षात्कार किया तो उनके मन में ये भाव आया कि हम उस ब्रह्म के
स्वरूप को समाज तक पहुँचाए, सामान्य व्यक्तियों तक उनके स्वरूप का वर्णन करें। तो विभिन्न प्रकार से वर्णन करने लगे। तो ब्रह्म का तो स्वरूप विवेचन किया ही नहीं जा सकता। वे तो अनुभूति का विषय है, अभिव्यक्ति का विषय नहीं है। इसीलिए उपनिषदकार जो ऋषि हैं वे भी विभिन्न प्रकार से ब्रह्म के गुणों का चित्रण करते करते अंततः क्या कह देते हैं, नेति नेति, कि वे ऐसा भी नहीं है, वे ऐसा भी नहीं है। तो इस तरह से सभी ऋषि मुनियों ने ब्रह्म को अनिर्वचनीय माना, कि उनका निर्वचन नहीं किया जा सकता, उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु फिर भी जो अनुभूति थी उसको अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार ऋषि मुनियों ने भी अपनाए और कबीर, रविदास आदि संतों ने भी अपनाए। कोई उन्हें बाजीगर कहकर संबोधित करता है, कोई उन्हें मायापति कहकर संबोधित करता है। तो संत रविदास भी एक और ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहते हैं, दूसरी ओर उसे बाजीगर कहते हैं। और ये संसार क्या है, सृष्टि क्या है, उसकी बाजी, उसका खेल। तो कहते हैं बाजीगर की बाजी कारणी सबको कौतुक आवे, जो देखे सो भूल ही रहे, वाका चेला मरम जुपावे। बाजीगर ब्रह्म के लिए आया है, उस परम तत्व के लिए आया है, और ये पूरी सृष्टि उस परम तत्व का खेल है, उसकी बाजी है। और इस सृष्टि को देख कर के सबको कौतुक आवे, कौतुक आश्चर्य, सब हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस सृष्टि को देख कर के। जो देखे सो भूल ही रहे, और जिसने उसका अनुभव किया, जिसने उसे देखा, वह उसी में ही भूला रहा, वे उसी में ही समाहित हो जाता है, एकाकार हो जाता है। वाका चेला मरम जुपावे। संत रविदास चेतावनी देते हैं, एक तरह से समाज को चेतावनी, चुनौती भी देते हैं कि मैं उसका चेला, उसका शिष्य बनने को लिए तैयार हूँ, जो उस ब्रह्म के मर्म, रहस्य को, मर्म को प्राप्त कर लेता है। तो जिसने उस परम ब्रह्म के रहस्य को प्राप्त, जो ये कहता है कि मैंने उसके रहस्य को जान लिया, मैंने उसके मर्म को पा लिया, तो अगर वे ऐसा दिखा सकता है, बता सकता है, तो मैं उसका चेला बनने के लिए, उसका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। परंतु ब्रह्म क्या है, अकथनीय है, अनिर्वचनीय है। और ब्रह्म अब क्या है कि अधिकांशतः समाज ब्रह्म को देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए विभिन्न धार्मिक स्थलों पर, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई विभिन्न तीर्थ स्थलों में, काशी मथुरा आदि में जाता है, मक्का मदीना आदि जाता है। तो संत रविदास का मत ये है कि ब्रह्म खाली इन धार्मिक स्थलों पर, इन तीर्थ स्थलों पर ही नहीं है, वे सर्वव्यापक है। उसकी व्याप्ति सृष्टि के कण कण में है। रविदास हमारो राम तो सकल रहियो भरपूर, रोम रोम मही रमी रहियो, राम मसूक न दूर। राम, रविदास क्या कहते हैं, हमारो राम तो, हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, वे तो सकल रहियो भरपूर, सारे संसार में, संपूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है, सकल रहियो भरपूर। रोम रोम मई रमे, हमारे रोम रोम में रमे हुए हैं। रोम में रमे होने के कारण ही उनका नाम राम पड़ा। तो इसीलिए वे तो रोम रोम में बस रहे हैं। राम मसूक न दूर, राम जो प्रिय है वह अपनी प्रियतमा से दूर नहीं है। तो उर्दू के शब्दों का, अरबी फारसी के शब्दों का भी वे प्रयोग करते हैं। उनका उद्देश्य समाज को प्रबोधित करना है, समाज में जागृति लाना है, और इसके लिए वे देश शब्दों का प्रयोग भी करते हैं,
तत्सम शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। रोम रोम मही रमी रयो, राम मसूक न दूर। ये मसूक फारसी का शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से वे परमात्मा की, ब्रह्म की सर्वव्याप्ति की बात करते हैं और फिर उसके लिए उपमा भी देते हैं, विभिन्न दृष्टांतों से समझाते हैं परमात्मा की सर्वव्यापकता को, कि है वो सब जगह व्याप्त, परंतु हम अपनी इन लौकिक आँखों से उसे देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वह अतीन्द्रिय है, वह अगोचर है, इंद्रियों से परे है। तो इस बात को कैसे समझाते हैं? मुकुर माह पर छाई ज्यो, पुहप मध्य ज्यो बास, तैस्यों ही श्री हरि बसे हृदय मध्य रविदास। कि वे जो परमात्मा है वह हमारे हृदय के भीतर ही वास करते हैं, परंतु वो दिखाई नहीं देते। किस तरह से? जैसे मुकुरमा, मुकुर होता है दर्पण, शीशा, जैसे शीशे के भीतर हमारी परछाई आती है। शीशे में कोई छुपी हुई नहीं है, जैसे ही हम उसमें देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे देता है। जैसे पुष्प, पुष्प के भीतर उसकी सुगंध बसी हुई होती है। पुष्प मध्य ज्यो बास, पुष्प के भीतर जैसे बास, उसकी सुगंध बसी हुई होती है। दर्पण में जैसे परछाई विद्यमान होती है, तैसे ही श्री हरि बसे। ऐसे ही श्री हरि, ऐसे ही वे प्रभु हमारे हृदय के बीच में निवास करते हैं। अब उस समय समाज में बहुदेववाद का प्रचलन था। कोई शिव का उपासक था, कोई शक्ति की उपासना कर रहे थे, कोई वैष्णव थे, राम भक्त थे, कोई कृष्ण भक्त थे। तो विभिन्न देवी देवताओं के उपासकों में परस्पर द्वंद्व की स्थिति, कलह की स्थिति बनी हुई होती थी और अपने मत संप्रदाय को दूसरे से श्रेष्ठ मानते थे। और फिर उनके सामने आया इस्लाम का एकेश्वरवाद, जो बहुदेववाद के विरोध में एकेश्वरवाद की बात करता था। तो संतों ने भी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में समन्वय स्थापित करने के लिए ब्रह्म की एकत्व को चित्रित किया है कि वे जो परम तत्व है वे एक है, वे दूसरा नहीं है। सब कुछ जितने भी प्राणी हैं वो उसी के ही अंश हैं। तो संत रविदास भी यही कहते हैं कि ब्रह्म एक ही है, दृष्टि अदृष्टि ज्ञे अरुज्ञाता, एकम एव है रविदासा। कि साध्य भी वही है, साधन भी वही है, ज्ञेय भी वही है, ज्ञाता भी वही है, दृष्टि रूप भी वही है और अदृष्ट रूप भी। तो वे एक ही है, तो कोई दूसरा, एको हम द्वितीयो नास्ति। उपनिषद के ऋषि भी यही कहते हैं और संतों ने भी यही कहा कि ब्रह्म जो है वो एक ही है। तो जो बहुदेववाद को लेकर के परस्पर कलह की स्थिति बनी हुई थी, परस्पर निरंतर विवाद बना रहता था, तो उसको समाप्त करने के लिए, मानवतावाद की स्थापना करने के लिए संत रविदास ने ब्रह्म के एकत्व को निरंतर चित्रित किया है। और ब्रह्म का स्वरूप कहा ही नहीं जा सकता, वे अनिर्वचनीय है, अकथनीय है। उसके लिए कोई कितनी भी उपमाएं दे दो, कितने भी उदाहरण दे दो, फिर भी जो उनका स्वरूप है वे कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कबीर भी उसे गूंगे की शर्करा के समान कहते हैं। वो कहानी कैसी, अकथ कहानी प्रेम की कछु कही ना जाए, कबीर ऐसा ही कहते हैं। और संत रविदास भी यही कहते हैं, कही रविदास अकथ कथा, काहू काई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजे। कि वे प्रभु की जो कथा है वे अकथनीय है, उसके विषय में कहा नहीं जा सकता है। वे जैसा है वैसा ही है, उसको उसके लिए कोई उपमा नहीं दी जा सकती।
विभिन्न ऋषि मुनि, विभिन्न संत अनेक प्रकार की उपमाएं दे दे करके, अनेक उदाहरण दे करके, दृष्टांत देकर समझाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अंततः उन्हें अनुभव होता है कि जैसा वे अपनी अनुभूति के स्तर पर ब्रह्म को देखते हैं वैसा अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो अपनी अभिव्यक्ति की असामर्थ्य को देखते हुए वे क्या कह देते हैं, जैसा तू तैसा तू ही, कि तुम जैसे हो वैसे ही हो, तुम्हारे लिए कोई दृष्टांत, कोई उपमा नहीं दी जा सकती। और ब्रह्म संपूर्ण जगत में परिव्याप्त है, प्रत्येक घट में, प्रत्येक शरीर में विद्यमान है। उसको कहीं किसी सीमा में, किसी उपाधि से जोड़ा नहीं जा सकता। मंदिर, मस्जिद आदि की सीमाओं में उन्हें बांधा नहीं जा सकता। वे संपूर्ण जगत में परिव्याप्त हैं। किस तरह से? जैसे जल में लहर, लहर में जल, दोनों एक ही हैं। जल और लहर रूपांतरण है उसका, वही लहर जल में समाहित हो जाती है। ऐसे ही घट घट तीह पेखियत ऐसे, जलमयी लहिर लहिर जल जैसे। कही रविदास हरि सरब व्यापक, सरब चिंतामणि सरब प्रतिपालक। कि प्रत्येक प्राणी के शरीर के भीतर वह ब्रह्म ऐसे दिखाई देते हैं जैसे जल में लहर और लहर में जल। रविदास कहते हैं कि हरि प्रभु जो हैं वे सर्वव्यापक है, पूरे संसार में व्याप्त है। सरब चिंतामणि, चिंतामणि होती है सभी चिंताओं को दूर करने वाली मणि। तो इस तरह से जो भी प्रभु की शरण में जाता है उनकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो इसलिए सबकी वो चिंतामणि है। सरब प्रतिपालक, सबका प्रतिपालन करने वाले हैं, सबका पालन पोषण करने वाले हैं। इस तरह से सृष्टि के कण कण में, प्रत्येक घट में परमात्मा की परिव्याप्ति है। मध्यकाल में सगुण और निर्गुण दो रूप बन गए थे और दोनों विचारधाराओं में परस्पर कलह की स्थिति रहती थी। सगुण वाले निर्गुण की भर्त्सना करते थे और निर्गुण वाले सगुण की। तो परंतु संत रविदास ने और अन्य कबीर आदि संतों ने भी सगुण और निर्गुण में अभेद माना। सगुनई अगुनई नई कछु भेदा, संत तुलसीदास भी कहते हैं। कबीर दास ने भी यही बात की। वे राम की जब बात करते तो वो कहते हैं है तो ब्रह्म निर्गुण निराकार अभेद, परंतु वही भक्तों के हित के लिए सगुण रूप धारण कर लेते हैं। संत रविदास भी सगुण और निर्गुण में अभेद मानते हैं। अगुण सगुण दो सम करी जान्यो, चहुदिस दर्शन तेरा। कि सभी और उसी की परिव्याप्ति है। अगुण, निर्गुण और सगुण ये दोनों समान है, बराबर हैं। दोनों की अपनी अपनी चिंतन धाराएं हैं, दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। तो इस तरह से संत रविदास ने ब्रह्म को सगुण निर्गुण आदि भाव अभाव से परे माना है। वे सूक्ष्मतर होते हुए भी कल्याणमय और भक्त वत्सल है। तो इसी चर्चा को हम अपने अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे अल्प विराम के बाद। धन्यवाद।